हेलो एवरीवन। आज हमारे पास एक शॉर्ट स्टोरी है और इस शॉर्ट स्टोरी की सहायता से हम इस पूरी स्टोरी का जो है इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करने वाले हैं और साथ में टेंस से जुड़ी हुई और ग्रामर से जुड़ी हुई बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू फ्रेंड्स। टू होता है दो, फ्रेंड्स होता है मित्र। टू फ्रेंड्स, दो मित्र। तो चलिए देखते हैं कि दो मित्रों की क्या स्टोरी है। ऑन्स, ऑन्स होता है एक बार। ऑन्स, एक बार। देयर, वहां। वर, थे। टू, दो। क्लासमेट्स, सहपाठी। क्लासमेट्स होते हैं सहपाठी यानी कि साथ पढ़ने वाले। ठीक है ना। राम, एंड मतलब और। शाम, राम और शाम। Once there were two classmates, राम एंड श्याम। एक बार दो सहपाठी राम और श्याम थे। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए वाजवर यानी कि जिस भी सेंटेंस में वाजवर का प्रयोग होता है वहां पर जो है सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है और जितनी भी स्टोरीज होती है वो पास्ट टेंस में ही होती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन। वन डे, एक दिन। राम वेंट मतलब गया। टू शाम्स, शाम के। यहाँ पे देखिए शाम्स के बाद जो है एपोस्ट्रोफे कोमा है, शाम के तुरंत बाद एपोस्ट्रोफे कोमा है और बाद में एस लगा हुआ है। तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है काके की। ठीक है ना। शाम यानी शाम के। हाउस, घर। टू बोरो, उधार लेने। उधार होता है यानी कि बोरो मतलब उधार मांगना। एक बुक, किताब या पुस्तक। ठीक है ना। राम वेंट टू शाम्स हाउस, राम शाम के घर गया। एंड सॉरी, टू बोरो ए बुक, एक किताब उधार लेने के लिए। यहाँ पर देखिए राम वेंट टू शाम यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है गो वेंट गोन। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। ठीक है ना। ऑन द एंट्रेंस, प्रवेश द्वार पर। ऑन द एंट्रेंस, प्रवेश द्वार पर मतलब दरवाजे पर ही। ठीक है ना। प्रवेश द्वार पर। ही फाउंड, उसने पाया। किसने, यहाँ पर ही जो है राम के लिए लगाया गया है। ही फाउंड, उसने पाया या देखा। मतलब एक, डॉग यानी कि कुत्ता। स्टैंडिंग, खड़े हुए। खड़े हुए। ऑन द एंट्रेंस, दरवाजे पर ही या प्रवेश द्वार पर ही। ही फाउंड, उसने पाया। अ डॉग स्टैंडिंग, एक कुत्ते को खड़ा हुए। ठीक है ना। सीइंग राम, राम को देखकर। राम को देखकर। यहाँ पर सीइंग का मतलब है देखकर। इट स्टार्टेड, इट का मतलब इसने यानी कि कुत्ते ने। ठीक है ना। स्टार्टेड, शुरू किया। शुरू किया। बार्किंग, भौंकना। बार्किंग होता है भौंकना। सीइंग राम, राम को देखकर। इट स्टार्टेड बार्किंग, इसने भौंकना शुरू कर दिया। अब स्टार्टेड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है पूरे सेंटेंस में। यहाँ पर राम गोट फ्राइटेंड, राम गोट फ्राइटेंड। फ्राइटेंड होता है डर गया। ठीक है ना, डर गया। अब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है गेट, गोट, गोटन। तो यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। राम गोट फ्राइटेंड, राम डर गया। शाम केम मतलब आया। रनिंग, दौड़कर। एंड और हेल्ड हिज डॉग, हेल्ड मतलब पकड़ना, पकड़ लिया। हिज डॉग, अपने कुत्ते को। अपने
कुत्ते को। श्याम केम रनिंग, श्याम दौड़कर आया, एंड हैड हिज डॉग, और अपने कुत्ते को पकड़ लिया। अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है कम केम कम। सेकंड फॉर्म में तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है पूरे सेंटेंस में यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। राम was still breathing heavily। राम was मतलब था, still अभी, breathing सांस ले रहा, ठीक है ना, सांस ले रहा था, heavily जोर जोर से, ठीक है ना, जोर जोर से। राम was still breathing heavily, राम जोर जोर से सांसें ले रहा था, ठीक है ना, क्योंकि कुत्ते ने जो है ना भौंक दिया था, तो डर के मारे जो है जोर जोर से सांस ले रहा था। अब यहाँ पर was का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना, was breathing। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing भी लगा है और साथ में was का प्रयोग है, तो यहाँ पर जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जहां पर was वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing हो तो वहां पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, ठीक है ना। तो राम जो है अभी अभी सांस जो है जोर से ले रहा था। एट दिस इस पर श्याम सेड, श्याम ने कहा, श्याम ने कहा। डॉग्स हु बार्क नेवर बाइट, डॉग्स मतलब कुत्ते, भौंकने वाले, ठीक है ना, भौंकने वाले, नेवर होता है कभी नहीं, बाइट काटते। डॉग्स हु बार्क नेवर बाइट, भौंकने वाले कुत्ते कभी नहीं काटते। किसने कहा? श्याम ने कहा। राम सेड, राम ने कहा, राम ने कहा। यू एंड आई, तुम और मैं, तुम और मैं, नो जानते हैं। दिस प्रोवर्ब, यह है, दिस मतलब यह है, प्रोवर्ब कहावत, प्रोवर्ब होता है कहावत। राम सेड, राम ने कहा, यू एंड आई, तुम और मैं, नो दिस प्रोवर्ब, तुम और मैं यह कहावत जानते हैं। बट लेकिन, दिस डॉग डजंट नो, बट मतलब लेकिन, दिस डॉग यह कुत्ता, डजंट नो नहीं जानता है, नहीं जानता है, ठीक है ना। बट दिस डॉग डजंट नो, लेकिन यह कुत्ता नहीं जानता है। बोथ फ्रेंड्स, बोथ मतलब दोनों ही, फ्रेंड्स मित्र, लाफ्ड हंसने लगे, हार्टली दिल से, यानी कि खुशी से, ठीक है ना, दिल से या फिर खुशी से। बोथ द फ्रेंड्स लाफ्ड हार्टली, दोनों ही मित्र बड़ी खुशी से हंसने लगे, क्योंकि इस बात पर उनको जो है हंसी आ गई कि तुम और मैं जानते हैं कि कुत्ता सिर्फ भौंकने वाला है, काटता नहीं, लेकिन ये बात जो है कुत्ता नहीं जानता है, तो इस बात पर वो हंसने लगी। बहुत ही अच्छी शॉर्ट स्टोरी थी। इस स्टोरी की सहायता से हमने काफी अच्छे अच्छे वर्ड मीनिंग सीखे हैं और बीच में जो है सेंटेंस से जुड़ी हुई बातें भी सीखी हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।